आई थिंक ऑब्जेक्टिव वाला कंप्लीट हो गया था ना, 2018 का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो कंप्लीट हुआ था कि नहीं, या कुछ पूछना है? सर 20 नंबर बता दो। अलग सर सेम ही है। अच्छा ये 20 नंबर, तो there are 7 switches on a switchboard, some of which are on and some of which are off. In one move you pick any 2 switches. अच्छा, तो 7 स्विच है, कुछ ऑन है कुछ ऑफ है. In one move you pick any 2 switches and toggle each of them. Okay. If the switch you pick is currently off, you turn it on. If it is on, you turn it off. Okay. So your aim is to execute a sequence of moves and turn all 7 switches on. तो इस तरह से आपको क्या करना है, मूव्स को वो करना है, 2 स्विच एक टाइम पे आपको चूज करने हैं, देन उसको टॉगल करना है, ऑन है तो ऑफ कर देना है, ऑफ है तो ऑन कर देना है. तो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारा एम क्या है, सातों को ऑन करना. सो फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस इज दिस पॉसिबल. कौन सा इनमें से है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, इज दिस पॉसिबल, किसके लिए पॉसिबल है. ईच कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट द इनिशियल पोजीशन ऑफ 7 स्विचेस इन अ सीक्वेंस फ्रॉम स्विच 1 टू स्विच 7. तो इसने क्या कहा है कि जैसे आपके पास ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 2 स्विच आपको चूज करने हैं, देन उसको ऑन है तो ऑफ कर देना है, ऑफ है तो ऑन कर देना है, इस तरह से ईच स्विच को. और हमारा एम क्या है, एंड इसने कहा है कि योर एम इज टू एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ मूव्स. सो ऐसा कर सकते हो आप, एंड टर्न ऑल 7 स्विचेस ऑन. तो किसमें ये पॉसिबल है, तुम देख के बताओ. तो पहले वाले में तो क्या है, अगर तुम फर्स्ट और इसको कितने हैं 7, तो सब है ना, सब 7 ही है. तो इसको और इसको अगर आप चूज करते हो तो ऑन कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, पॉसिबल है. मतलब और ऑप्शन चूज ही नहीं कर सकते ना उनमें सर, 2 से ज्यादा होता है ना. हाँ, मतलब ये है कि हालांकि हम लोग चूज कर सकते हैं एक से ज्यादा बार भी, लेकिन एक टाइम पे 2 स्विच चूज करना होगा आपको, ये है. तो जैसे हाँ बाकी में नहीं हो पाएगा, जैसे ये ऑफ है तो मैं पहला और मान लो ऐसा करूं, इसने कहा है कि यू पिक एनी 2 स्विच एंड टॉगल ईच ऑफ देम, मतलब उसको अल्टर कर दो. तो मैं इसको और इसको चूज कर लूंगा इनिशियली, ऑन ऑफ को ऑन, ऑफ को ऑन कर दो, तो हो गया, पहला ही करेक्ट ऑप्शन है. बाकी में चेंज करो, बाकी में देखो अगर ऐसा ऐसा करूंगा, इन दोनों को चूज करूं, ये दोनों ऑन हो जाएगा, एक ही ऑफ रहा, तो इसमें सिचुएशन हो ही नहीं सकता कभी ऐसा कि सारे ऑन हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 स्विच एट अ टाइम चूज करने हैं. तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, डन. ठीक है ना. तो फिर सर सी भी हो जाएगा ना. अच्छा एक मिनट, सी में भी हो जाएगा. अच्छा मुझे सॉरी मुझे भूल गया, मैं इधर मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस होते हैं ना इसमें, क्योंकि मैं तो 1 लगा दिया क्योंकि मैं सिंगल करेक्ट मान के चल रहा हूं, तो इसमें मोर देन 1 भी तो करेक्ट हो सकते हैं. तो सेकंड वाले में पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि हम अगर 2 को चूज किया हमने और उसको ऑन कर देंगे तो एक ही ऑफ बचेगा, तो एक और चूज करें फिर ऑफ, तो इसमें पॉसिबल नहीं है. थर्ड में आ जाते हैं.
तो थर्ड में क्या है, फिर से इन दोनों को चूज करो एक बार में, इन दोनों को एक बार में, तो फिर क्या होगा, ऑल्टर कर दो, चल जाएगा। और यहाँ पे 2 2, एक मिनट, कितने हैं ऑफ यहाँ पे, डी में कितने ऑफ है, 1 2 3 4 5 है। तो तुम इसमें ऐसा कर सकते हो, 2 एक बार में ऑन कर दिए, 2 एक बार में 1 बच जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ए एंड सी करेक्ट है, देख लो। सर इसमें सारे क्वेश्चन रहते हैं एमएसक्यूज क्या? हाँ मतलब मेरे भाई सीएमआई में सारे एमएसक्यूज ही है ना, इसमें एक्चुअली सारे क्वेश्चन एमएसक्यूज ही हैं, तो मोर देन वन करेक्ट होगा, ईच ऑप्शन आपको सोचना पड़ेगा, तो यू हैव टू थिंक ओवर ईच ऑप्शंस, है ना, ये है, तो आपको हर ऑप्शन पे सोचने पड़ेंगे। इसमें सारे एमएसक्यू हैं एक्चुअली, तो ईच ऑप्शन पे सोचना पड़ेगा। आगे बताओ, ये सब्जेक्टिव ट्राई किया आप लोगों ने? मतलब देखो अभी हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे, और मान लो अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो बाद में मैं फिर ट्राई करके बताऊंगा। तो एक बार हम लोग एंड में वो ऐसे करेंगे कि जो जो बच जाएगा वो फिर मुझे थोड़ा टाइम देना, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। अभी जिन लोगों ने ट्राई किए हैं 2018 वाले पेपर्स, तो वो डाउट्स बताओ। जैसे इन्होंने 20 पूछा था, हमने 20 डिस्कस किया अभी। 5 and 6 इनिशियल 5 and 6 रुको रुको 1 by 1। तो क्योंकि तुम्हें सीखना है, तुम्हें ट्राई करना है, ये मत सोचो टीचर पढ़ा दे मुझे सब आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आप ट्राई करो, आप सीखो, तो वो सीखना है, तो यहाँ आके आपको सीखने हैं। कौन सा पूछा आपने? सर बी पार्ट में 5 सेक्शन में। अच्छा बी सेक्शन में। ओ सेक्शन बी में ये 5वां नंबर, ये 5 सर। तो 5वां ग्राफ फंक्शन f from set a to itself is said to have fixed point if fi is I for some I in a। तो मतलब ये है कि ये डेफिनेशन बता रहा है। पहली लाइन क्या है, डेफिनेशन है कि फिक्स पॉइंट क्या होता है। तो बता रहा है किसी नंबर को फिक्स पॉइंट बोलेंगे अगर डोमेन में कोई एक भी नंबर ऐसा मिल गया जिसमें उस नंबर का इमेज सेम ही हो जाए, मतलब f1 is equal to 1 हो जाए, या f2 is equal to 2 हो जाए, या कोई भी एक ऐसा नंबर मिल गया जहां fx is equal to x हो जाए फॉर सम x बिलोंग्स टू डोमेन, कोई भी एक नंबर ऐसा x मिल जाए तो वो फिक्स पॉइंट बोलेंगे उसको हम। तो यहां पे क्या है, सपोज दैट a कोई सेट है a b c d। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम सेट a टू इटसेल्फ हैविंग नो फिक्स पॉइंट। मतलब आपको, अच्छा मुझे बताओ a में 4 एलिमेंट है, तो वैसे बताओ मुझे f a से a में है, तो टोटल कितने 1 1 फंक्शन a से a में बनाए जा सकते हैं? 24। तो इसका फॉर्मूला होता है ना 4 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो होगा 4 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, ये टोटल है, हमें उसको हटाना है। अब मुझे ये टोटल काउंट नहीं करना, मुझे वैसा 1 1 फंक्शन चाहिए, मतलब 1 1 है तो ऑन टू भी होगा, ये भी रिजल्ट होता है। क्योंकि डोमेन और कोडोमेन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 1 1 फंक्शन है तो ऑन टू भी होगा, अगर ऑन टू है तो 1 1 भी होगा। मतलब यहां जैसे देखो डोमेन और कोडोमेन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इफ इट इज 1 1 देन इट विल ऑब्वियसली बी ऑन टू, इफ इट इज ऑन टू इट विल ऑब्वियसली बी 1 1। तो जस्ट आपको क्या करना, बाइजेक्टिव का मतलब जस्ट 1 1 चेक कर दो, तो ऑन टू होगा ही वो। ठीक है, तो 1 1 चेक कर लो, तो ये 4 फैक्टोरियल उन्होंने बताए। ठीक है, अब मुझे ढूंढना इसमें कितने फंक्शन है जिसके पास एक भी फिक्स पॉइंट नहीं है, मतलब वो नंबर खुद से खुद पे मैप नहीं हो रहा हो, ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। काउंट किया जा सकता है ना इजीली। एक तो हो सकता है कि मान लो कैसे काउंट करोगे, तुम्हें इस सेट से इस सेट को मैप करना है। जैसे ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसमें 4 फिक्स पॉइंट है। इसमें कितने फिक्स पॉइंट है, 4 फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मतलब क्या कि डोमेन का नंबर कोडोमेन में दोनों सेम ही है, देखा ना, fi is equal to I, तो अगर fi is equal to I है मतलब I is a fixed point, तो इसमें 1 2 3 4 चारों फिक्स पॉइंट है।
तो ये वाला केस काउंट नहीं होगा। एक तो ये हो गया। अब मैं तुमसे ऐसे ही काउंट करवाना है बस। तो ऑल 4 फिक्स पॉइंट हो, देयर इज वन सिचुएशन। तो 24 टोटल है, एक माइनस कर दिया मैंने वो वाला जिसमें 4 फिक्स पॉइंट है। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 फिक्स पॉइंट वाले कितने बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे? सर वो तो फर्स्ट केस ही हो गया ना, हाँ वो तो फर्स्ट केस ही हो जाएगा ना। यस, मतलब अगर 3 फिक्स पॉइंट होंगे तो चौथा क्या हो जाएगा? तो जो बचेंगे वही मैप हो जाएगा। तो यही वाला केस आ गया, मतलब ये कह रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, क्योंकि अगर 3 फिक्स पॉइंट मान लो ए पे गया बी तो जो बचा है वो तो ऑब्वियसली, तो 3 फिक्स वाला मतलब चारों फिक्स वाले पॉइंट हो जाएंगे। ओके, अब 2 फिक्स पॉइंट वाले कितने फंक्शन बनेंगे ये काउंट कर लो। तो ठीक है ना, जैसे यही फंक्शन में 4 फिक्स पॉइंट है, अगर 3 फिक्स पॉइंट होंगे तो चौथा ऑब्वियसली फिक्स पॉइंट हो ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन उसके पास है ही नहीं हमारे पास। तो अब ये ढूंढो कि एग्जैक्टली 2 फिक्स पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल ए पे गया बी पे गया, अब ये दोनों फ्री है ना, तो एक क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, इसको इससे मैप और इसको इससे मैप कर दो। और कोई पॉसिबिलिटी है? अभी के लिए ए भी मैंने फिक्स कर रखा है, फिक्स पॉइंट है। तो एक केस ये है। अब ये ए बी की जगह तुम क्या क्या ले सकते हो? जैसे ए बी हमने किया, फिर मैं ए सी कर सकता हूं फिक्स, फिर ए डी कर सकता हूं। कितने केसेस हैं? 4C2। तो 4C2 कितना हो गया? 6 केसेस। सो देयर विल बी 6 बाइजेक्टिव फंक्शंस जिसमें 2 फिक्स पॉइंट है एक्चुअली, है ना। जैसे ए बी फिक्स पॉइंट है, ए सी हो सकता है, ए डी हो सकता है, बी सी हो सकता है, बी डी हो सकता है, सी डी हो सकता है, इस तरीके से। अब बताओ एग्जैक्टली 1 फिक्स पॉइंट वाले कितने फंक्शंस होंगे बाइजेक्टिव? टोटल 24 बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो मुझे वो हटाने हैं जिसमें एक भी फिक्स पॉइंट है। क्वेश्चन ने बोला है देयर इज नो फिक्स पॉइंट। तो अब बताओ एग्जैक्टली 1 फिक्स पॉइंट वाले कितने फंक्शन होंगे? मान लो चलो a इज अ फिक्स पॉइंट, अभी के लिए a को फिक्स कर देते हैं। तो बताओ इनके पास क्या ऑप्शंस हैं अब? तो अब होगा क्या कि B के पास 2 चॉइस है ना। अच्छा, ऐसे पॉसिबिलिटी काउंट कर लो। जब A फिक्स पॉइंट है कितने बनेंगे? किसने बताया? कितना आया? 8 आएंगे। अच्छा, बाकी लोग चेक कर लो एक बारी। 8 आप टोटल बता रहे हो ना? ओके, तो अभी A को बस फिक्स किया हुआ है, तो इन 3 को इन 3 के साथ मैप कराना इस तरीके से कि खुद पे मैप कोई भी ना हो रहा हो। तो ऐसा हो सकता है कि मान लो B D पे चला गया, है ना। मैं कलर चेंज कर दूं तो जैसे A को मैंने फिक्स कर रखा है, ठीक है। हो सकता है B D पे चला गया, D B पे जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि C C पे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो D को C पे हिलाना पड़ेगा और C को B पे हिलाना पड़ेगा। तो एक ये पॉसिबिलिटी है, B D पे, C B पे और D C पे गया। और क्या कर सकते हैं हम लोग? B को C पे भेज सकते हैं, है ना। तो उस केस में C को D पे भेजना पड़ेगा और D फिर B पे ही जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है, देख लो। और तीसरा है कोई पॉसिबिलिटी? हाँ, क्योंकि 2 ही है ना, क्योंकि B या तो C पे जाएगा या D पे जाएगा। तो वही, एक बार D पे गया, एक बार C पे गया, उसके हिसाब से उसके पास चॉइसेस बनेंगे। तो एक A जब फिक्स पॉइंट है, 2 फंक्शन बने। फिर अब A की जगह मैं B को फिक्स पॉइंट ले सकता हूँ, बाकी वेरी करा सकता हूँ। C को फिक्स पॉइंट लूंगा, बाकी वेरी करा सकता हूँ। तो ईच सिचुएशन में 2 केसेस है, मतलब when A is a fixed point there are 2 functions, 2 bijective functions in which A is a fixed point, exactly 1 fixed point की बात कर रहा हूँ। Then B fixed point होगा, फिर 2 आएंगे, C fixed point फिर 2 आएंगे, D तो उन्होंने बताया 8 होंगे। तो जैसे 8 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे टोटल? 9। तो 9 आंसर होना चाहिए, चेक करो। सही था, 9 आंसर। हाँ, यही है। 6 को बताओ, 6 में थोड़ा जोर से बोलो, आवाज समझ नहीं आ रही तुम्हारी। तो सार 6
क्वेश्चन नंबर 6 ना? हाँ ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ये CMI MSc डेटा साइंस 2018 का पेपर कर रहे हैं हम लोग। लास्ट क्लास में यही किया था, तो अभी हम डाउट डिस्कस कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन कि अ 4 डिजिट नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज ABCD। ठीक है, तो जिसको आप लिख सकते हो, जैसे मान लो 1 2 3 4 है, इसको ऐसा लिखते हैं ना, इस तरह से, तो लिख दिया इन्होंने, जहां A नॉन जीरो होगा। ठीक है, सपोज द नंबर DCBA obtained by reversing the digits of ABCD is 9 times ABCD। ओके, तो फाइंड द नंबर ABCD। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो सर हाँ अभी जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, हाँ सर ये जो ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस है उससे भी कर सकते हैं क्या? जो मतलब SN बनाता है ना, हाँ हाँ कर सकते हैं उससे भी, यस। उससे भी आंसर यही आ रहा है। हाँ आंसर सेम आएगा। आप देखिए, एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, और हर अप्रोच से सेम आंसर होगा। अगर अप्रोच करेक्ट है तो हर अप्रोच से सेम आंसर होगा, यस। ओके। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? कह रहा है कि जो DCBA है वो रिवर्स किया डिजिट्स को, किसका? ABCD को, तो वो 9 टाइम ABCD है। तो बताओ कि वो नंबर क्या है ABCD? सो ABCD में कौन सा डिजिट रिवर्स हुआ है? पहले तो AD रिवर्स हो गया, और BC में BC रिवर्स हो गया ना, तो मतलब A की जगह AD इधर और BC इधर, ऐसा चेंज हो गया। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है? जैसे ऐसे ही लिख लो इसको और कर दो, ऐसे सॉल्व करके देखो क्या होता है। तो यहाँ मतलब ये हो गया कि 9 टाइम्स ABCD, सो A इंटू 10 क्यूब प्लस B इंटू 10 स्क्वायर प्लस C इंटू 10 प्लस D, इसका 9 टाइम जो है वो कौन सा नंबर है? इसका 9 टाइम ये नंबर है, ये वाला DCBA। तो D इंटू 10 क्यूब प्लस C इंटू 10 स्क्वायर प्लस B इंटू 10 एंड प्लस A इंटू 1, या A जस्ट A लिख सकते हो। तो ये 9 टाइम है, तो पूछ रहा है बताओ नंबर क्या होगा? तो कंपेयर कर लेते हैं। देखो, तो यहां से अगर तुम कंपेयर करोगे इसको तो क्या मिलेगा? अगर 0 करे तो क्या मिलेगा? 9A बराबर D और 9D बराबर A, 81A। सो 81 टाइम कुछ ऐसा होगा ना। सर A की वैल्यू तो 1 होगी, कैसे? क्योंकि अगर 1 के अलावा कुछ भी हुई तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। अच्छा ठीक है, तो A अगर 1 हुई तो D 9 हो जाएगी। हाँ, और उधर भी कैरी नहीं आना चाहिए ना। यस सर। सर नंबर तो आ गया, ब्रायन नजर से ही आया। क्या आया? 1089। अच्छा 1 जो यहाँ मैं सोच रहा था इस तरह से करूँ अगर, तो यहाँ 1089, अगर मैं ऐसे सोचूं, ये मैं सोच रहा था यहाँ 89 करे, तो इसको मैं अगर 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? वही मैं हिडन ट्रायल पहले ट्राई कर रहा था कि मैं 9 से मल्टीप्लाई करके देखूँ तो क्या होगा। तो 1089 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन रहा है? अच्छा
ये आ गया इस तरीके से। तो 1089 है ना। हम मतलब इस तरह हिट एंड ट्रायल से भी सोच सकते हैं, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लग रहा है ना। अगर ऐसे थ्योरेटिकली सोचे तो हिट एंड ट्रायल्स में ऐसे सोच रहा था क्या नंबर बना सकता हूँ, यहाँ पे क्या बना सकता हूँ, तो उस तरह से कुछ सोचना पड़ेगा क्या बना सकते हैं हम। तो 1089 में ये था कि 9 से मल्टीप्लाई करें तो डिजिट रिवर्स हो जाए। मतलब रिवर्स क्या है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाए और ये दोनों इंटरचेंज हो जाए, हमारा ये पर्पस था। तो 1089 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ गया, एंड 8 है, 8 8 जा 72, 8 9 जा 72 प्लस 8 80 हो गया, 8 कैरी हो गया, 8 वहां चला गया और 9 से, तो ये भी सही है कि 9 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। सो दिस इज योर ABCD एंड दिस इज योर, ठीक है ना, पर देख लो, क्योंकि वैसे थ्योरेटिकली थोड़ा टाइम लग रहा है, इसमें कैसे डिसाइड करेंगे देखना पड़ेगा। तो पहली चीज तो 4 डिजिट का ही दोनों है, तो 2-3 ऑब्जर्वेशन समझ आया। एक तो 9 टाइम ABCD जो था वो हो गया DACB, यही ना, DACB, ये हमारे पास नंबर है कि 9 टाइम ABCD। तो हिट एंड ट्रायल्स वही देख रहे थे कि 9, क्योंकि 1009 शुरू में देख रहे थे, ये वर्क नहीं किया क्योंकि इसको 9 टाइम करेंगे तो 1 बना था, यहाँ 8 बन गया और यहाँ 0, यहाँ 9, तो ये वैसा बना नहीं इसके उससे। फिर जैसे आपने सजेस्ट किया कि ये करके देखते हैं, सो 8 है ना, ये भी किया मैंने वहां पे, सो दिस इज फाइन है ना, ये चीज है। तो यहाँ ABCD इंटू 9 इज DACB, ये हो गया। सो दिस वर्क्स, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। एक तो ऑब्जर्वेशन उन्होंने सही बताया कि वो 1 ही होना पड़ेगा A को, अदरवाइज अगर 2 हुआ 3 हुआ तो नंबर 5 डिजिट की हो जाएगी। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये है, तो उससे ये पता चल गया ना कि A 1 हो गया, और A 1 हो गया तो रिवर्स होके जब बनेगा तो D आपका 9 हो गया। तो यहां से तो क्लियर हो गया। सेकंड डिजिट भी 0 और 1 ही होगी, क्योंकि 120 तक ही नंबर्स आ सकते हैं, 1120 तक ही, 1120 से कम ही होंगे मतलब ABCD की वैल्यू। हाँ, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे मान लो, चलो हमने कहा A फिक्स कर लिया, हमने ऐसा सोचा कि A 1 ही हो सकता है, क्योंकि A अगर 1 से ज्यादा हुआ तो 9 2 18 हो जाएगा, तो 5 डिजिट के नंबर बन जाएंगे। तो ABCD की बात कर रहे हैं, तो 9 टाइम तो 1 होगा। अब ये 1 है तो उधर 9 फिक्स हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको 1 से ज्यादा हुआ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ 0 या 1 हो सकता है, जो सेकेंड प्लेस है वो 0 या 1 ही हो सकता है, क्योंकि अगर 2 हुआ फॉर एग्जाम्पल तो वो 9 2 18, और फिर वो कैरी होकर इधर आ जाएगा, 9 1 जा 9, फिर वो 5 डिजिट की बन जाएगी। तो 4 डिजिट रहने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे 0 या 1 हो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, या तो 0 या 1 होगा। सर यहाँ से एक्सपेंशन करके फिर कंपैरिजन कर सकते हैं। हाँ, मतलब जैसे 9 इंटू और ABCD को हम लिख देंगे 1BC इंटू और 9। हाँ, और फिर जो 1000 100 है वो प्लेस खोल देंगे। ठीक है। उसके बाद राइट साइड भी हमारे पास है 9CB1, तो उसे भी इसी तरह ओपन कर देंगे, आ जाएगा। तो साइड 9000 आ गया। यस, उसे हम हटा देंगे और फिर बाकी 2 ही बचेंगे, B और C, उसको कंपैरिजन कर लेंगे तो कर सकते हैं। उससे वैल्यूज निकल जाएंगे। ठीक है, वो भी एक तरीका है ना। तो इस तरीके से होगा। तो हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हो कि 1 0 यहाँ फिक्स किया, तो यहाँ क्या ले, तो यहाँ अगर जब 0 लिया तो यहाँ भी 8 या है ना 9 हो सकता है, तो वो देखना है क्या रखना है। सो दिस इज फाइन, हिट एंड ट्रायल से ठीक है। 1089 इज द यूनिक नंबर, ठीक है ना। तो वैसे कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने पड़ेंगे, ऑब्जर्वेशन के बाद समझ आएगा। थ्योरेटिकली ये कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, तो इससे आ जाएगा। एटलीस्ट चलो एक सॉल्यूशन तो मिला। ठीक है भाई, इनका डाउट था, विशाल आपका डाउट था ना, ठीक है ये। तो नेक्स्ट बताओ। 15 तो सारा आपका डाउट था 15। सो
15 क्या कह रहा है? अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर ABCD है, ऑफ साइड लेंथ 1 है, एक स्क्वायर पीस है, और है ना, आप लोग साथ में ट्राई करो, एग्जाम में ऐसे ही नए क्वेश्चन आएंगे, सो यू हैव टू टेक अटेम्प्ट्स, ट्राई करना होगा हिट एंड ट्रायल से या कैसे भी। और जैसे आया, एक मिनट, तो सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है आपको। तो देखो यहां पे क्या है कि रुको तो एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है ABCD ऑफ साइड 1। मैं कह रहा हूं खुद से ट्राई कर, ऐसे तुम अभी अटेम्प्ट करो कि मान लो क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसे आएंगे तो क्या तुम कर पाओगे, क्योंकि पहले सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं, तुम्हें अटेम्प्ट ही करने पड़ेंगे तभी तो होगा। तो ऐसे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालो, तो जाके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे हो जाओगे। तो स्क्वायर पीस ऑफ पेपर ABCD ऑफ साइड लेंथ 1 इज फोल्डेड अलोंग द सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द अपर राइट कॉर्नर B and the midpoint Q of the left edge AD, ग्राफ बना रखा है, ठीक है ना, as shown। तो what is the, तो ये बता रखा है जो Q है ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों लेंथ इक्वल है। What is the vertical distance between the base edge DC, okay, and the point P which was originally point A, O, अच्छा, तो मतलब क्या किया इन्होंने, मिड पॉइंट से इसको वो करके और इसको फोल्ड कर दिया, है ना। तो ये पेपर था, तो यहां से वो करके फोल्ड कर दिया, तो A अब क्या हो गया, A यहां आ गया, P बन गया नया पॉइंट। तो आपसे पूछ रहा है कि सो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बेस एज DC एंड द पॉइंट P, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस। क्लियर है सब क्वेश्चन। तो ये मिड पॉइंट है और इस तरह से, तो देखो ऐसे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, उसको बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, साइड इक्वल है, उसी को तो रोटेट किया है, तो ये एंगल भी सेम ही रहेगा, ये 90 है ना, तो यहाँ भी 90 ही होगा, ठीक है जी। और ये लेंथ भी सेम है ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है एक्चुअली। अब मेनली हमें देखना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना आएगा। और ये यूनिट लेंथ का, यूनिट लेंथ का मतलब है कि ये पूरी लेंथ 1 है, ये हाफ है, ये वाली डिस्टेंस हाफ है, ठीक है ना, और ये 1 है फिर से, और इसको फोल्ड किया है मिड पॉइंट के अलोंग, सो ये हाफ है ना, सो ये हाफ है, इसका डिस्टेंस हाफ है, इसका डिस्टेंस 1 है, तो क्या ये निकाल सकते हैं आप लोग, आया ना, बोलो भाई। फिर से देखो 1 by 1 सारे डिस्टेंस निकालो। सो हमारा पर्पस यहाँ पे क्या है, देखो मेरा पर्पस है, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल पाया, ये डिस्टेंस निकाल पाया, हमारा पर्पस है ये डिस्टेंस निकालना। सो लेट्स से यहाँ पे है ठीक है ना, ये P पॉइंट है, तो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल यूज करो, सिर्फ पाइथागोरस यूज करो तब भी हो जाएगा, ये सिर्फ तुम ट्रायंगल यूज करो, ये P पॉइंट है, देख लेना। तो मुझे ये पता है कि ये 1/2 है, ये 1 है, तो इससे ये पता चल गया था हमें। देखो सिर्फ हम पाइथागोरस यूज करते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो यहां से जैसे मुझे पता है कि AB 1 है और AQ 1/2 है, तो यहां से हमने BQ निकाले थे। BQ कितना आया था, √5/4, चेक कर लो, नहीं 4/5, ये ना 4/5 देख लो बड़े, दिस स्क्वायर सही है ना,
मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत वो फिगर ना मैंने एक तो गलत अज्यूम कर लिया कि ये वाला परपेंडिकुलर जरूरी नहीं होगा, ठीक है ना, फिगर ऐसा है तो हम ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स से इसका मैं कुछ नाम दे दूं, अगर मैं ए बी है ना, सो मान लो ये आर पॉइंट है, ये एस पॉइंट है फॉर एग्जांपल, तो मुझे बी एस निकालना है एक्चुअली। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इससे ये पता है मुझे, ये पता है, तो ये पता कर लेता हूँ क्या है, तो ये पता चल गया। अच्छा अब देखो चूंकि ये 1/2 है तो ये भी 1/2 है, तो मुझे पता है कि QP इज 1/2, ठीक है ना, ये मैं ठीक से कर रहा हूँ, तो ये QP इज 1/2। अब ये 1/2 है, ये भी पता है, तो मुझे ये बता सकते हो क्या, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज BP। तो 90 डिग्री कहाँ पे है, इसमें 90 कहाँ बन रहा है, क्वेश्चन ये है। तो 90 यहाँ था ना, एक्चुअली कंफ्यूजन है, कई बार हम अज्यूम कर लो, मान लो यहाँ 90 अज्यूम कर लो, गलत हो जाएगा, ऐसा लग रहा है 90 है, 90 है नहीं ना, क्योंकि ये 90 होता भी तो ये 90 होगा, तो ये गलत अज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ 90 था, ये टर्न हुआ, यहाँ 90 है एक्चुअली, ठीक, तो यहाँ 90 P पे है, सो वो पीछे गलती कर रहे थे हम। तो ये अब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर होगा, तो यहाँ से QP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर QB स्क्वायर या BQ स्क्वायर, इसको लगाओ। QP बताया क्या, हाफ, तो ये 1/2 का स्क्वायर। BP कितना है, BP ही चाहिए मुझे, तो रहने दो। और BQ कितना है या QB कितना है, Q से B अभी निकाला था, ये ना BQ, तो इसका स्क्वायर करेंगे 5/4। तो मुझे बताओ यहां से PB आ जाएगा या BP आ जाएगा, बराबर वही है 5/4 माइनस 1/4, 1। अच्छा वो तो 1 था, ये निकालना क्यों था, अरे यार फालतू है ना, क्योंकि ये यही तो बना है, ये तो ये क्यों निकालना था, क्योंकि हमने इसी को तो टर्न किया है ना, तो ये 1/2 तो ये 1/2 और ये 1 तो ये 1, तो निकालने की क्या जरूरत थी, है ना, यही तुम्हें देखना है। तो हमने इसी को तो टर्न किया था, तो जो ये है वो ये है, जो AB है वो BP है, उसे निकालने की जरूरत नहीं थी, वो तो है ही पता ही मुझे, तब मुझे सब कुछ पता है। अब ये पता है और इसका सोचना है आपको, तो ये पता है मुझे और ये, अब इसके बारे में सोचना, मेन चैलेंज तो यही पे है ना। तो ये P पॉइंट है तुम्हारा, यहाँ पे जो P छुप गया है ये P पॉइंट है, और हमें BS चाहिए, अगर BS मिल गया तो आंसर आ जाएगा। सो वी नीड दिस BS, बताओ क्या कर सकते हो। सो ये तो 1 था ही, तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी, इसकी कोई यहाँ जरूरत नहीं थी। सोचो भाई अब आगे क्या कर सकते हो बताओ। तो हमें QR चाहिए, QP पता है, RP नहीं पता, सो क्वेश्चन ये क्या QR निकाल पाएंगे, क्वेश्चन ये है क्या हम QR निकाल पाएंगे, ये QR कैसे आएगा। ये तो 1 है, RS 1 है ना, ये पूरा 1 है, सो 1 तो ये ठीक है, हमें चाहिए QR है तो निकाल लो, या BS निकाल लो डायरेक्टली। देखो तो यहां से काम कर सकता हूं मैं, तो चैलेंजेस QR क्या है या RD क्या है, अगर ये निकाल पाएंगे तो काम हो जाएगा। QR या RD है ना, या BS ये निकाल सको, या SC ये निकाल सको। तो हालांकि ये दोनों इक्वल ही है, RD और ये तो सेम ही है,
और ये दोनों सेम ही है, नहीं क्यू आर सेम नहीं है, तो हाफ प्लस क्यू आर, तो ये समहाउ चाहिए हमें। तो देखो कुछ इक्वेशन बनाता हूँ मैं, तो यहाँ से बना सकता हूँ मैं कि जैसे क्यू आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर, क्यू पी ऑलरेडी हमारे पास है हाफ, क्यू पी इज ऑलरेडी हाफ, तो 1/2 स्क्वायर, एक तो ये बन जाएगी। वहां से बनाओगे तो पी एस स्क्वायर प्लस एस बी स्क्वायर या बी एस स्क्वायर बराबर 1, और ए आर और एस बी क्या सेम है ना, तो ए आर और एस बी, तो यहाँ से क्यू आर आ जाएगा। क्यू आर का रिलेशन क्या है एस बी के साथ, आर पी पी एस का सम तो 1 है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आर पी प्लस पी एस इज 1 एंड जो हमारा एस बी है वो क्यू आर प्लस 1/2 है। निकल तो जाएगा, बस कंफ्यूजन हो रहा है ना। सो अगर मैं एस बी की जगह लिख दूं क्यू आर प्लस 1/2 होल स्क्वायर बराबर 1, यहाँ से पी एस है, सो पी एस इज 1 माइनस आर पी, यही है। और यहाँ से क्यू आर जो है क्यू आर रहेगा, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करो, ये यूज हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, आर पी और आर क्यू में रिलेशन मिलेगा, है ना, आर पी और क्यू आर में। ठीक है, इसको अगर मैं खोलूँ तो 1 माइनस 2 टाइम आर पी होगा एंड प्लस आर पी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर मिलके 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर मिलके ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ 1/4 रहेगा और 2 टाइम आर क्यूब, ठीक है, इज 1। एक ये इक्वेशन बन के आई है, तो यहाँ से 1/4 प्लस 1 हो गया, 1/2 प्लस 1 3/2 माइनस 2 ये क्या था आर पी और प्लस 2 आर क्यूब बराबर 1 है। यहाँ सिंप्लीफाई हो गई, आ गया देखो। सो यहाँ से क्या बन के आएगा, इसको उधर भेज दो, सो या इसको भेज दो इधर, तो यहाँ से आएगा तुम्हारे पास 3/2 माइनस 1, इसको उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ, 3/2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2, सो 1/4 इज इक्वल टू आर पी माइनस आर क्यूब। देख लो ये सही किया, इसको उधर डालो, तो यहां से एक रिलेशन आ गई आरपी और आरक्यू में। देखो आरपी और आरक्यू में एक रिलेशन आ गई, ये आरपी और आरक्यू में एक रिलेशन आ गई, और दूसरा रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है क्या, हाँ, तो एक रिलेशन हमारे पास ये है ना कि आर, ये वाला पहला इक्वेशन जो था हमारे पास कि आरपी का स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। सो ये 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स हैं, इन दोनों के हेल्प से क्या हम वो निकाल सकते हैं, अगर आर क्यू की वैल्यू आ गई, मान लो अगर इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से आर क्यू की वैल्यू आ गई तो हो गया हमारा काम। ये हाफ है और ये अगर निकल गया तो 1 में से इन टोटल घटा देंगे तो ये आ जाएगा, यही चाहिए।
देख लो। तो यहां तक हमने रिड्यूस किया अभी इसको। तो ये थ्योरेटिकल ना थोड़ा सा वो हो जाता है कि क्या अप्रोच लोगे ना, थोड़ा लेंथी शॉर्ट डिपेंड करता है क्या अप्रोच लेते हो। अब इन दोनों को सॉल्व करके दो इक्वेशन, दो अननोन है। सो क्वेश्चन इज तुम बस आर क्यू निकाल लो। अगर आर क्यू आ गया तो यहाँ से मुझे आर डी चाहिए जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आर डी इज 1 माइनस आर क्यू प्लस ए क्यू, जो कि ए क्यू तो हाफ है ना, ए क्यू ऑलरेडी हाफ है। तो यहाँ पुट कर दोगे हाफ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आर क्यू प्लस 1/2। तो मेन चैलेंज है आर क्यू निकालना। आर क्यू कैसे आएगा, ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, यहाँ से आर क्यू निकलना चाहिए। समझ आया? तो ये एक अप्रोच है जो कि मुझे लगा लेंथी हो गया थोड़ा, तो इसका शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं। सो बट इस तरह से ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पाइथागोरस यहाँ लगाए, फिर उससे हमने फिर यहाँ पाइथागोरस यूज किया, और फिर एक और पाइथागोरस यहाँ यूज किया, एंड देन उसको कंपेयर कर लिया हमने, हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन, इसको तुम सॉल्व करके देखो, इजी है। यहाँ से मान लो y माइनस एक्स बराबर 1/4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/4। क्या इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं हम लोग एक्स वाई की वैल्यू? तो अब उससे अगर निकल आएगा तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रोच, इसको ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो क्लास तो चली रही है, फिर डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। मतलब अभी एक बार फिर से एंड में सारा पेपर का डाउट डिस्कस होगा ही, तो इसको ट्राई करो। इसमें काफी टाइम दे दिया हमने इसको, तो इसको आगे कंटिन्यू करो। नहीं होता तो फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। अब इसको मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। तो ये अप्रोच बता दिया हमने, और दोबारा पूछना अगर नहीं होता मैं सॉल्व करके आऊंगा, है ना। वैसे क्वेश्चन जो नहीं होंगे तो मैं पहले से ही सॉल्व करके आऊंगा, सीधा सीधा आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट बताओ, इसमें और क्या डाउट था? 16 भी ठीक है। A Boolean value is a value from the set true false, 3 array, क्या बोल रहा है, ARY। So a Boolean value is a value from set true false, ठीक है। 3 array Boolean function is a function that takes 3 Boolean values as input and produces a Boolean value as output, ठीक है। 3 ARY है ना। तो एक बूलियन फंक्शन है जो 3 बूलियन वैल्यू एज अ इनपुट लेता है, मतलब 3 वैल्यू ट्रू 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 हो सकता है, ट्रू फॉल्स ट्रू, इस तरह जो भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सो ये इनपुट लेगा और एक बूलियन वैल्यू आउटपुट देगा। तो ये हम लोअर क्लास में पढ़ते थे ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये 3 इनपुट है और एक आउटपुट होगा, है ना। ये इनपुट है 3 वैल्यू और फिर आउटपुट आएगा यहाँ पे। तो कहना क्या चाह रहा है, FNGR 3 array boolean function, ARY है ना, boolean function। तो we say that FNGR neighbors if FNG agree on at least one input triple, at least one input triple, and disagree on at least one input triple। तो नेबर, तो नेबर ये डिफाइन कर रहा है कि नेबर का क्या मतलब है। तो ये कह रहा है कि एफ और जी नेबर होगा अगर एफ जी एग्री करेंगे ऑन एटलीस्ट वन इनपुट ट्रिपल। तो इनपुट ट्रिपल क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे बोले ना ट्रू फॉल्स, ऐसा हो सकता है ट्रू 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 फॉल्स एंड सो ऑन, ऐसे 8 होंगे ना टोटल, लास्ट में फॉल्स फॉल्स फॉल्स। सो ये इनपुट है टोटल 8। तो इनपुट में टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है ना ईच का, या तीनों ट्रू या तीनों, है ना। तो टोटल जैसे, ठीक है ना, जैसे 3 पॉइंट वाला केस होता है वैसे। तो 8 इनपुट्स हैं। आप बोल रहा है कि एफजी को नेबर तब बोलेंगे अगर वो एग्री करे। तो आउटपुट मतलब डोमेन कॉमन रहेगा, कम से कम एक डोमेन ऐसा हो पॉइंट जिसपे दोनों की वैल्यू सेम आए, और डिसएग्री करेगा मतलब वैल्यू डिफरेंट आएगी, एटलीस्ट वन आउट इनपुट ट्रिपल। तो कम से कम एक इसमें से ऐसा होगा जहां पे एफ और जी की वैल्यू, मान लो एफ का आउटपुट है और ये मान लो जी का आउटपुट है, यहाँ लिख दूं मैं, ये जी आउटपुट है। तो इसमें एटलीस्ट एक पॉइंट पे दोनों इक्वल होंगे और एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जहां दोनों डिफरेंट होंगे, कहना चाह रहा है। तो पूछ क्या रहा है ये, सो दैट इज देयर इज अ ट्रिपलेट सच दैट दे आर इक्वल, ये बोल रहा है, एंड देयर इज अ ट्रिपलेट सच दैट दे आर डिफरेंट। तो कम से कम एक ऐसा ट्रिपलेट इसमें है जहां इक्वल है, कम से कम एक में डिफरेंट है। तो पूछना क्या चाह रहा है, सपोज वी फिक्स अ 3 array boolean function H, तो how many neighbors does H have? तो मान लो हमने फिक्स कर दिया एक boolean function H,
तो शुरू में डेफिनेशन बता रहा है, ठीक है ना। अभी क्या बता रहा है आपको, ये डेफिनेशन बता रहा है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी नेबर्स डज एच हैव, जो एच फंक्शन है उसके पास कितने नेबर्स होंगे। नेबर्स होने का मतलब है कम से कम एक पॉइंट पे इक्वल हो, कम से कम एक पॉइंट पे डिफरेंट, बाकी कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या मतलब है, जैसे मान लो यहाँ ट्रू आया तो यहाँ भी ट्रू आएगा, एक पॉइंट ऐसा होगा, और यहाँ ट्रू आया तो यहाँ फॉल्स आएगा, इस तरह से रहेगा। सो हाउ मेनी नेबर्स डज एच हैव, बोलो भाई क्या क्या हो सकता है। हमारा टोटल 8 ट्रिपलेट है। डोमेन में कितने, हाँ बताओ भाई क्या बोल रहे हो। हाँ H कौन सा फंक्शन है? एच एक फ्री एरे बुलियन फंक्शन है। बुलियन फंक्शन क्या होता है, थ्री एरे बुलियन क्या होता है, एक फंक्शन है जिसका इनपुट में 3 वैल्यू है, आउटपुट में 1 बुलियन वैल्यू है। तो कितने टोटल नेबरहुड हो सकते हैं, नेबर इसके हो सकते हैं एच के, ये टोटल पॉसिबिलिटीज काउंट करवा रहा है आपसे, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है। बताओ, मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास ऐसा है, क्या बोलूं यहाँ पे मैं, x y z, ये मैप कर रहा है किसी को, लेट से t को। तो चॉइसेस क्या है तुम्हारे पास, ये x है, या तो हेड या टेल होगा, मतलब हेड टेल का मतलब ट्रू फॉल्स, या तो ट्रू या फॉल्स होगा, ये भी या तो ट्रू या फॉल्स होगा, ये भी या तो ट्रू या फॉल्स होगा, और ये भी या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, इस तरह से। द क्वेश्चन इज एच के पास कितने नेबर्स होंगे। तो एक केस सोचो, अगर ऐसा हो जाए, मान लो ये इनपुट है, मैं इधर बनाता हूं, देखो यहां पे जैसे 3 इनपुट की बात किया ना, सो हम तीनों इनपुट लिख देते हैं, जैसे ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, है ना, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से 8 बनेंगे ना, समझ रहा सब लोग 8 क्या बनेंगे, इस तरीके बना सकते हो, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है, कितने बना दिए मैंने। तो इस तरह से अगर तुम बनाओगे, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हैं तुम्हारे पास। सो सर इसमें कोई गेट लेकर के कर सकते हैं क्या, जैसे और गेट ले लिया? हाँ वैसे सोच सकते हो आप, यस, लेकिन काउंट करना है यहाँ पे। एक सेकंड। अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये 8 इनपुट है, अब मुझे नेबर काउंट करना है, तो नेबर क्या बोला था, नेबर क्या होगा, कम से कम एक वैल्यू पे डिफरेंट आए, कम से कम एक पे इक्वल हो। तो पहला क्वेश्चन ये है, अब मैं ये बोलना चाहता हूं, मान लो ये f है और ये g है, अगर इन सब पे ट्रू 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 आ गया, मान लो सब पे ट्रू आ गया, इधर भी ट्रू आ गया, और इधर सब पे यहां भी ट्रू 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 आ गया, तो क्या fg नेबर होंगे, यस और नो? नो सर, नो सर। नेबर होने की कंडीशन ये है, कम से कम एक पॉइंट पे डिफरेंट हो वैल्यू, कम से कम एक पॉइंट पे इक्वल हो, है ना। तो ये नेबर नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता, मान लो ये सब पे ट्रू है और इधर सब फॉल्स 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 आ गया, सब पे फॉल्स आ गया, मैं बोल रहा हूं, तो क्या नेबर बनेंगे? नो सर। नो। नेबर होने की कंडीशन क्या है कि ये डोमेन है, ये टोटल डोमेन में लिख दिया, देयर आर 8 पॉसिबिलिटी ऑफ डोमेन, यही 8 पॉसिबिलिटी है डोमेन में, इनपुट ये होगा। अब 2 सिचुएशन हमने ऐसा बनाए जहां पे
अगर ये पूरा ट्रू है, ये पूरा ट्रू है, तो इसका कोई नेबर नहीं हो सकता। ये ट्रू है और ये पूरा फॉल्स है तो भी नेबर नहीं हो सकता। सो टू सिचुएशंस ऐसे है जहां पे अब बाकी क्या पॉसिबिलिटी, बाकी आप कुछ भी लिख दो, जो मैंने दो सिचुएशन सजेस्ट किए। हम सिर्फ एच की बात कर रहे हैं, मान लो ये एच है और मैं नेबर की यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये एच है मेरा और ये नेबर की बात कर रहा हूँ। वो एफ जी के टर्म में समझा रहा था कि एफ जी का नेबर कब होगा, तो ये एच है और ये एच का नेबर है। तो अगर यहाँ सारे ट्रू है और ये सारे ऑल ट्रू आ गया, तो ऑल ट्रू दोनों साइड इज कैन नॉट बी नेबर, क्योंकि कम से कम एक में डिफरेंट होना चाहिए। ये ऑल ट्रू है और ये ऑल फॉल्स हो गया, स्टिल इट कैन नॉट बी नेबर। तो दो सिचुएशन ऐसा है जहां वो नेबर नहीं हो सकता। अब दो सिचुएशन के अलावा ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है बताओ। तो ये 8 पोजीशंस को आपको फिल करने हैं। ईच पोजीशन है हाउ मेनी चॉइसेस, वी हैव टू फिल 8 पोजीशंस। ये इसका आउटपुट क्या आ सकता है, तो ये तो इनपुट है 3, यहाँ आउटपुट क्या आ सकता है, ट्रू और फॉल्स। सो 2 पॉसिबिलिटी फॉर द फर्स्ट आउटपुट, 2 possibility for the second output, 2 possibility for the third output, 2 possibility for the fourth output। कितने होंगे ऐसे, ये किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर 8 कितना होता है ये 256। तो देखो ये जो आउटपुट की पॉसिबिलिटी है, ये जो आउटपुट है, देयर आर टोटल 256 पॉसिबल आउटपुट्स, या बोले रेंज में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो टोटल रेंज में 256 एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब आपको देखना है ये जो 256 में, हाँ 2 की पावर 8 थोड़ी होंगे, 8 होंगे ना, क्यों 2 की पावर होंगे ना सर। आउटपुट में तो हम मतलब ये जो इनकी रोज है वही तो काउंट कर रहे हैं। सेट ऑफ आउटपुट्स, हाँ मान लो S इज अ सेट ऑफ आउटपुट, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, 2 की पावर 3 सर। 3 क्यों, मतलब सर यही तो काउंट कर रहे हैं ना, जो ये कॉलम है लास्ट वाले कॉलम्स की एंट्रीज ही तो उनकी तो ऑप्शंस हैं ये। अरे रुको, इसके करस्पॉन्डिंग आउटकम आउटपुट क्या हो सकता है, पहले इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या हो सकता है, ट्रू और फॉल्स। यस 2 पॉसिबिलिटी। सेकंड इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। थर्ड इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट हो सकता है ट्रू या फॉल्स। सो देयर आर 8 इनपुट्स ना, तो ईच इनपुट के करस्पॉन्डिंग 2 पॉसिबल आउटपुट्स हैं। तो फर्स्ट इनपुट एंड सेकंड इनपुट एंड थर्ड इनपुट एंड सो ऑन। सो दीज आर द 256 टोटल पॉसिबल आउटपुट्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि पहला आउटपुट हो सकता है टी 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 टी, सारे टी हो जाए, है ना। तो इस केस में ये खुद का नेबर नहीं हो सकता, मतलब ये, तो अगर ये पॉसिबिलिटी है कोई भी एक है, तो उसके बाद जो बाकी एलिमेंट बचे 256 में, तो क्वेश्चन यही है कि नेबर कितने हो सकते हैं। तो अब काउंट करो इस 256 में कितने पॉसिबल हैं जो नेबर नहीं होंगे किसी आउटपुट के। तो मैंने अभी कितने काउंट करा था जो नेबर नहीं हो सकते हैं। जैसे ये ट्रू मान लो कोई भी एक आउटपुट है, अगर उसके सेम आ जाए, मान लो कोई एक आउटपुट अज्यूम कर लो तुम, यहाँ कुछ भी है एक और अज्यूम कर लो, अगर उसी के इक्वल वाला कभी नेबर बन सकता है क्या। जैसे कोई भी एक आउटपुट अज्यूम कर लो, मैंने एग्जांपल दिया था टी 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 8 टाइम्स ले लिया हमने, ये आउटपुट है। तो यहाँ भी अगर टी 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 हो गया तो ये नेबर बनेगा क्या, कभी नहीं बन सकता ना। और दूसरा उसका अपोजिट ले लो, यहाँ जो भी नंबर है उसका जस्ट अपोजिट ले लो, करस्पॉन्डिंग टू एनी आउटपुट जो बाकी बने हैं खुद, और उसका जो अपोजिट जस्ट ले लिया हमने वो नहीं बनेगा। तो इसमें 2 माइनस कर दो, तो इस 256 जो टोटल आउटपुट्स हैं, इसमें से जस्ट 2 ऐसे आउटपुट्स होंगे जो उसका नेबर नहीं हो सकता। उसके अलावा मतलब किसी भी एक आउटपुट के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूं, खुद और उसका जो अपोजिट है, मतलब टीटीटी है तो उसका अपोजिट एफएफएफ हो जाएगा, उस वो 2 है जो आउटपुट नहीं हो सकता एक्चुअली, मतलब नेबर नहीं हो सकता। तो टोटल पॉसिबल नेबर्स कितने हैं करस्पॉन्डिंग टू एनी फंक्शन या एनी आउटपुट, 254। चेक करो, हाँ जी देख लो एक बार, पूछो फिर से समझ नहीं आया तो। जैसे h एक फंक्शन है, समझो फिर से, x y z, तो इसका कोई वैल्यू आया होगा, इसके करस्पॉन्डिंग कोई एक इमेज आएगी, ठीक।
इसके डोमेन में 8 एलिमेंट है, डोमेन में 8 एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई आउटपुट आया होगा, ठीक है ना। सो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, देयर आर 8 है ना, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। तो करस्पॉन्डिंग टू दैट आउटपुट, ये इसके पास 8 चॉइसेस हैं, ईच के करस्पॉन्डिंग कोई एक आउटपुट आया होगा, देयर आर, तो उस तरह से 8 चॉइसेस पॉसिबल है। अब उसके लिए खुद जो होगा वो नेबर नहीं हो सकता, और उसका जस्ट अपोजिट वाला नेबर नहीं हो सकता। तो मतलब ये हो गया कि टोटल 256 में से खुद को और अपोजिट वाले को छोड़ के बाकी कोई भी नेबर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट और एक सेम चाहिए आउटपुट में, तो हो जाएगा। ये था क्वेश्चन, देखो। सो नेबर का मतलब था f तुम्हारे पास है, देखो h था, h एक फंक्शन है, अब तुम्हें g ढूंढना था कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ g। तो g के पास अगर f, h जो है वो f है मान लो, तो g क्या क्या हो सकता है, तो खुद h नहीं हो सकता और उसका अपोजिट साइन वाला नहीं हो सकता। अगर सारे ट्रू हैं तो ऑल फॉल्स वाले नहीं पॉसिबल है, ऑल ट्रू वाले पॉसिबल नहीं है। कम से कम एक को डिफरेंट होना पड़ेगा, कम से कम एक को इक्वल होना पड़ेगा। तो ऐसे कितने हैं, 254 है, कोई भी एक फिक्स कर दो तो उसके अलाउंग 254 पॉसिबिलिटी है उसके नेबर्स का। ठीक है जी, बताओ नेक्स्ट, बताओ नेक्स्ट इन्होंने किया है, हेड आउट कंप्लीट हो गया। अच्छा टाइम भी निकल गया, तो कंप्लीट करके आओ। हाँ नंबर 10 तो लोग ट्राई करके आओ। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम लोगों से, जो लोग भी डाउट पूछ रहे हो प्लीज ट्राई करके आना। जो लोग ट्राई करके आओ बहुत अच्छी बात है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जो लोग क्लास ज्वाइन करो, बिलीव में आपका कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप क्लास ज्वाइन करके सोच रहे हो सर पढ़ा देंगे आ जाएगा, नहीं होगा। किसी बच्चे को आता उतना ही है जितना वो खुद करता है, चाहे वो कोचिंग पढ़े या ना पढ़े। जो बच्चा नहीं भी कोचिंग पढ़ रहा है, अगर वो खुद पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा। कोचिंग इज नॉट द की कोचिंग सही सिलेक्शन होगा, आपके पढ़ने से सिलेक्शन होगा। कोचिंग हेल्प के लिए है, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगी, लेकिन बेनिफिट तब देगी जब आप खुद एफर्ट्स करोगे। अगर सिर्फ क्लास ज्वाइन कर ले और ऐसे ही, तो उससे कुछ नहीं होगा आपका। वो बच्चा जो कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, अगर खुद एफर्ट्स कर रहा है, वो खुद PYQ सॉल्व कर रहा है, अपनी कमियां ढूंढ रहा है, उस पर काम कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है अपने आप को, एग्जाम तक इंप्रूव करते जा रहा है, तो उसका सिलेक्शन होगा, चाहे वो कोचिंग में है या नहीं है, इससे मैटर नहीं करेगा। चलो ऐसा टाइम भी हो गया है, तो मुझे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो मैं फिर से आप लोगों को कहता हूँ अभी एक क्लास और इसी को चलाऊंगा। तो ये जो पेपर है आपका 2018 वाला, इसको कंप्लीट करके आओ। अगर आप वेबसाइट पे देखो तो हम आगे डिस्कस करते हैं। ऐसे 10 में है क्या, सपोज अ बैंक अर्न्स 10% ऑफ द लोन अमाउंट एवरी 10% of loan amount for every loan that is repaid. If the person defaults on his or her credit, then bank loses the entire loan amount. अच्छा, अगर किसी ने फ्रॉड किया तो ऐसा कुछ डिफॉल्ट। So what is the expected revenue? What is the expected revenue of the bank from a loan of rupees कितना है, 1 लाख 10 लाख क्या है, 1 लाख ना। तो 1 लाख है, तो 1 लाख लोन पे कितना रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो सकता है उसका। ठीक है, अभी 8 to 10 मेरा दूसरा बैच है, 8 बजने वाला है, तो इसको अभी स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में कराता हूं मैं। आप लोग ट्राई करके आओ। तो फिर से एक क्लास और मैं आपको देता हूं, बाकी अगर नहीं भी करा रहा आप 18, 19, 20, 21, 20, 23 सारे पेपर कर जाओ आप, और सीखने की कोशिश, पहले खुद से करके सीखने की कोशिश करो। फिर 1 by 1 हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे, जो मेरे बस का होगा मैं करूंगा, तो फिर सीख के मैं बताऊंगा। ये चीज है, तो मैं भी सीख रहा हूँ एक्चुअली इसके थ्रू। सर जो इसका ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसमें पिछली बार ट्रेन वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, जो हो नहीं रहा था बार बार, उसमें सर उसका वो वाला पार्ट ना, मतलब एक पार्ट उसका हुआ नहीं है। हाँ, वो ट्रेन में वो 2 घंटे का वो जो क्या था वो टाइम वो हुआ था, टाइम स्लॉट चेंज हुआ था, उसका था। ठीक है, ट्राई करते हैं उसको। आप लोग पहले ट्राई करके आओ। तो आप लोग 18 का पेपर कंप्लीट करके आओ, बाकी भी कंप्लीट कर लो। 18, 19, 20 ये पेपर्स 2, 4, 5, 10 बार सॉल्व करो, फिर हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 18 का जो डाउट रहेगा वो, और 19 का भी आप ट्राई करके आओ, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 18 और 19 ये वेबसाइट पे है, तो इसको आप ट्राई करके आओ।
ठीक है, यहाँ ऑलरेडी है पेपर एमएससी डेटा साइंस, अब जाके यहाँ से डाउनलोड करो और ये सारे पेपर ट्राई करो खुद से पहले, फिर नहीं हो तब सॉल्यूशन देखो, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मेरे साथ डिस्कस करो, तो इसके थ्रू आप भी सीखोगे, ये है। और यही एग्जाम में काम आएगा, जो सीखोगे वही एग्जाम में काम आएगा, सॉल्यूशन देखना काम नहीं आएगा जी। थैंक यू सर। तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, अगला आई थिंक क्या मंडे है ना आज, तो आपकी क्लास अब आएगी ट्यूसडे थर्सडे को। सो नेक्स्ट सीएमआई डेटा साइंस का जो क्लास होगा थर्सडे को है, तो आप थर्सडे को ये पेपर कंप्लीट कीजिए, तब तक आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए पूरे, है ना, रिपीटेडली 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करिए। उसके बाद ये हो जाए तो सिलेबस उठाओ, सिलेबस कवर करो एनसीईआरटी से या जेईई के सिलेबस से, फिर जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रेकॉर्ड करते रहो, है ना, और क्लास में मेरे साथ डाउट डिस्कस करो। अभी आपका ये 6:30 to 8 में क्लास ले रहा हूँ, ये आपका क्लास है। दूसरा 10 to 11 डाउट क्लास होती है, डेली होती है ऑलमोस्ट 10 to 11 रात को, तो वहां भी आप डाउट मेरे से डिस्कस कर सकते हो 10 to 11 PM, ठीक है। चलिए अभी स्टॉप करते हैं, थैंक यू। थर्सडे को मिलिए फिर डाउट के साथ।